एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार के वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद उसके मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वह जंगली जानवरों को खतरा था और तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई। उसने सोचा, इस जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा, उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने परिवार से परेशान होकर जीवन में परेशान हो गया और मरना चाहता है, इसलिए जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में तनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए, तुम्हें समस्याएं आती रहती हैं। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और कैक्टस का एक पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधा को ध्यान रखता। काफ़ी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस के तुलना बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मक और धैर्य ना छोड़ें। दूसरी बात ये कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानी आपके साथ लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।